हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे नर्चरिंग फैमिली क्लाइमेट की। पिछले 3 वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके का अथॉरिटेरियन फैमिली क्लाइमेट होता है, किस तरीके का परमिसिव फैमिली क्लाइमेट होता है और किस तरीके का अनइन्वॉल्व फैमिली क्लाइमेट होता है। तो जो नर्चरिंग फैमिली क्लाइमेट होता है वो अथॉरिटेरियन फैमिली क्लाइमेट और परमिसिव फैमिली क्लाइमेट का पॉजिटिव एंड परफेक्ट बैलेंस होता है। लाइक अथॉरिटेरियन फैमिली क्लाइमेट में आपने देखा कि सिर्फ अथॉरिटी दिखाई जाती है, लाइक या तो पनिशमेंट दे दी जाती है या फिर रूल्स रेगुलेशन स्ट्रक्चर रूटीन ही सिर्फ फॉलो किया जाता है, फीलिंग्स उतने अच्छे से नहीं समझी जाती है। और परमिसिव फैमिली क्लाइमेट में कैसा होता है कि पेरेंट्स अथॉरिटी भूल जाते हैं अपनी, मतलब वो बाउंड्री सेट नहीं कर पाते हैं। इन शॉर्ट वो स्ट्रिक्ट नहीं हो पाते, पॉजिटिवली स्ट्रिक्ट नहीं हो पाते, वो सिर्फ फीलिंग्स ही समझ पाते हैं। और उसके मैंने कुछ एग्जाम्पल भी आपको दिए थे। और अनइन्वॉल्व फैमिली क्लाइमेट तो वो तो इससे कोसों दूर है। ठीक है, तो नर्चरिंग फैमिली क्लाइमेट जो होता है वो बेस्ट पेरेंटिंग क्लाइमेट समझा जाता है, जिसमें बच्चे अच्छी तरीके से ग्रो करते हैं। तो इस तरीके के फैमिली क्लाइमेट में क्या होता है, मतलब अथॉरिटी लाइक रेगुलेशन रूल स्ट्रक्चर बाउंड्रीज को पॉजिटिवली एंड परफेक्टली फॉलो किया जाता है और साथ ही साथ बच्चे की फीलिंग्स भी समझी जाती है। तो उससे क्या होता है कि बच्चा एक परफेक्ट बैलेंस में ग्रो करता है, जिसकी वजह से बच्चे को अपनी फीलिंग्स वो बिना किसी हिचकिचाए वो अपनी फीलिंग्स पेरेंट्स के सामने रख सकता है। वो सामने वाले की बात समझने की कोशिश करता है, बच्चा पॉजिटिव वे में रिएक्ट करता है, बच्चा डिसिप्लिन में भी रहता है बड़ा होके, और बच्चा इमोशनली भी स्ट्रांग होता है। अगर आप इस तरीके के फैमिली क्लाइमेट में किसी बच्चे को पलते हुए देखेंगे जहाँ पे दोनों चीज़ें अच्छी तरह से फॉलो की जाती हैं, तो वहाँ के जो बच्चे होते हैं वो मेंटली और इमोशनली फिजिकली डिसिप्लिन रूल्स रेगुलेशन स्ट्रक्चर बाउंड्रीज पॉजिटिव इमोशन नेगेटिव इमोशन इमोशनल मेल्टडाउन जितनी भी चीज़ें हैं सबको परफेक्टली बैलेंस कर पाते हैं। तो हमें अपने बच्चों को इसी पेरेंटिंग क्लाइमेट में इसी फैमिली क्लाइमेट में ग्रो करना है। तो इसका एग्जांपल मैं आपको दूंगी। एक बार की बात है कि एक बच्ची थी, उसको भूख लगी। उसने अपनी मॉम को बोला कि मम्मा मम्मा आई एम हंग्री। तो उसकी मॉम ने बोला ठीक है बेटा टेबल पे आ जाओ। उसकी मम्मा ने उसके लिए बनाया था पराठा, बट उसको पराठा नहीं खाना था। उसने अपनी मॉम को बोला नो मॉम मैं ये पराठा नहीं खा सकती हूँ। तो उसकी मॉम ने बोला कि बेटा सब पराठा खाने वाले हैं, आप भी पराठा खा लो। तो बोले कि नहीं नहीं मुझे नहीं खाना। तो उसकी मॉम ने जेंटली पूछा क्या हुआ बेटा, आपको क्यों नहीं खाना, आपको पराठा पसंद तो है लेकिन आज आप क्यों नहीं खाना चाह रहे हो। तो उसने बोला कि मम्मा मेरा बिल्कुल मन नहीं है। तो उसकी मॉम ने बोला ठीक है मैं समझ सकती हूँ आपकी फीलिंग कि आपका मन नहीं है, लेकिन सब पराठा खा रहे हैं, आप थोड़ा खाने की कोशिश करो, अगर आपको नहीं अच्छा लगा तो फिर हम आपके लिए कुछ और बना देंगे। तो वो अपनी मम्मा की बात से एग्री हो गई। उसने पराठा खाना शुरू किया। उसने थोड़ा सब्जी के साथ खाया, थोड़ा दही के साथ खाया, थोड़ा सा अचार के साथ खाया, उसने दूध पिया। एंड उसकी मॉम को भी सेटिस्फेक्शन हो गया कि हाँ बच्चे ने खा लिया, उसको भी सेटिस्फेक्शन हो गया कि हाँ भाई मगर मैं नहीं खाऊंगी तो मेरी मॉम मेरे लिए कुछ और बना सकती हैं। यहाँ पे वो सिचुएशन नहीं आई कि बच्चे ने बोला कि मुझे नहीं खाना है तो पेरेंट्स ने बोल दिया नहीं नहीं तुमको खाना ही पड़ेगा, खाना ही पड़ेगा, कैसे नहीं खाओगे तुम, अगर तुम नहीं खाओगे तो तुमको डिनर ही नहीं मिलेगा। और दूसरा केस ये था कि बच्चे ने बोला कि मुझे नहीं खाना, उसके हमने बोला ओके ओके कोई बात नहीं मैं तुम्हारे लिए कुछ दूसरा बनाती हूँ, तुम रोना नहीं, तुम गुस्सा नहीं होना। ये दोनों ही केस नहीं थे। उनको उसको ये समझाया गया कि बेटा सब लोग यही खा रहे हैं, तुम्हें खा लेना चाहिए, तुम एक बार ट्राई करके देखो। और दूसरी तरफ उसको पूछा गया कि क्यों तुम्हें क्यों नहीं खाना है, तो अपनी बात भी समझाई गई, ये स्ट्रक्चर भी फॉलो हुआ कि हाँ सब लोग खा रहे हैं तो तुम्हें भी खाना चाहिए। तो इस तरीके से आपने देखा कि इस फैमिली क्लाइमेट में दोनों चीज़ों को अच्छे से बैलेंस किया जाता है, लाइक अथॉरिटी को और वैल्यू ऑफ फीलिंग्स को, दोनों को इक्वली बैलेंस किया जाता है। और इस फैमिली क्लाइमेट में पलने वाले बच्चे बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, बहुत ही डिसिप्लिन में रहते हैं और बहुत ही वो कहते हैं ना कि अच्छे बच्चे, अरे यार इसकी परवरिश कितनी अच्छी हुई है, अरे यार इनके तो संस्कार कितने अच्छे हैं। तो लाइक इस तरीके का फैमिली क्लाइमेट होता है जिसमें हर एक चीज़ की बराबर मात्रा में वैल्यू की जाती है, चाहे वो फिर बात डिसिप्लिन की आ जाए, चाहे वो बात फीलिंग समझने की आ जाए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो आगे हम नर्चरिंग फैमिली क्लाइमेट के बारे में ही वीडियो में मैं बात करूंगी, आगे नर्चरिंग फैमिली क्लाइमेट के बारे में ही। और हम आगे बात करेंगे 9 रूल्स ऑफ नर्चरिंग फैमिली क्लाइमेट। आई होप मेरी वीडियोज़ आपको हेल्प कर रहे होंगे। थैंक यू।